जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रूट टू फिजिकल एजुकेशन पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो कि आपका रहेगा जुलाई के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। और इसमें हम कवर करेंगे वो सारे हाइलाइट्स जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहला है नीरज चोपड़ा विंस फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिक इन बेंगलुरु। जैसे कि आपने सभी ने देखा भी होगा, हमारा अभी जुलाई के अंदर जो कि नीरज चोपड़ा क्लासिक हुआ है, जो कि हमारा फर्स्ट क्लासिक था, फर्स्ट चैंपियनशिप थी एथलेटिक्स की इंडिया के अंदर, जो जिसका क्या नाम है हमारा नीरज चोपड़ा क्लासिक। कहाँ पर हुई थी? ये बेंगलुरु में। और जीता किसने? हमारे गोल्ड मेडल किसने जीता है? हमारे नीरज चोपड़ा ने। यहाँ से अब क्या-क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहला पूछेगा हमारा कि फर्स्ट एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक कब हुआ? ये हमारा हुआ 2025 में। और ये हुआ कहाँ पर था? ये हमारा हुआ था बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के हमारे कौन से स्टेडियम के अंदर ये हुआ था? ये हमारा हुआ था कांतिरावा स्टेडियम में। कहाँ हुआ था? श्री कांतिरावा स्टेडियम में। फिर फिर पूछ सकता है हमारा गोल्ड जीता, तो गोल्ड कितने थ्रो के मतलब उन्होंने कितना थ्रो किया था? वो किया था हमारा 86.18 मीटर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, नेक्स्ट है गुकेश विंस रैपिड चेस टाइटल इन जाग्रेब। जाग्रेब में गुकेश ने जीता रैपिड शतरंज खिताब। अब ये हमारे जो डी गुकेश हैं, ये हमारे इंडियन चेस चैंपियन हैं, जो कि काफी टाइटल्स जीतते आ रहे हैं चेस चेस के अंदर। तो इन्होंने क्या जीता है? रैपिड टाइटल जीता है। कहाँ पर? ग्रैंड चेस टूर इवेंट में, जो कि हमारा कहाँ पर हो रहा था? जागरेब, जो कि हमारा कहाँ पर है? क्रोएशिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट क्लियर्स न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी टू बूस्ट इंडियाज स्पोर्टिंग इकोसिस्टम। भारत की खेल व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी। अब देखिए, ये है क्या हमारा? 1 जुलाई 2025 को। कब? ये याद रखना, यहाँ से पूछ सकता है कब। 1 जुलाई 2025 को जो कि यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने एक नई पॉलिसी जो कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसको अप्रूव किया है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ठीक है, जिसका कि अब सवाल आता है कि पॉलिसी का हमारा मेन फोकस है क्या? इस पॉलिसी का हमारा एम है एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहाँ फिटनेस एजुकेशन और हमारे प्रोफेशनलिज्म एक साथ इंटीग्रेट हो, ताकि हमारे एथलीट्स को फुल सपोर्ट मिले। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर हमारा कह रहा है, इंग्लिश में देखे तो, बिल्डिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम दैट इंटीग्रेट्स फिटनेस एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म टू एम्पावर एथलीट्स। ओके, चलिए। नेक्स्ट है लैंडो नोरिस। नेक्स्ट है लैंडो नोरिस विंस रेनी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। अब क्या है ये ग्रैंड प्रिक्स? क्या होते हैं कि हमारे जितने भी फॉर्मूला हमारे जो फॉर्मूला वन कार्स होती हैं, उनकी रेसिंग होती है, जो जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड प्रिक्स। अब जो हमारी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है, उसको किसने जीता है इस बार? वो जीता हमारा लैंडो नॉरिस ने। जो कि हमारी कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी हमारी सिल्वर स्टोन में। सीधी सी बात है, सिल्वर स्टोन हमारा कहाँ पर होगा? ब्रिटेन के अंदर। किसने जीता? हमारा लैंडो नॉरिस ने। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री विद फर्स्ट टेस्ट विन एट एजबेस्टन। एजबेस्टन में भारत ने पहली टेस्ट जीत के साथ रचा इतिहास। अब देखिए, एजबेस्टन के अंदर हमारी जो कि 6 जुलाई को इंडिया ने टेस्ट मैच जीता सबसे पहली बार। कहाँ पर? एजबेस्टन के अंदर। और द टीम डिफीटेड इंग्लैंड बाय 336 रन, मेकिंग इट देयर फर्स्ट अवे बिगेस्ट अवे टेस्ट विन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के बाहर ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जो कि कितने रन से थी? 336 रन से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे आकाशदीप का सबसे बड़ा रोल था, काफी मेन रोल था, जो जिन्होंने की 10 विकेट मैच हॉल प्राप्त किया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है इंडिया टू बिड फॉर 2029 एंड 2031 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इंडिया इज गोइंग टू बिड फॉर
2029 और 2031 जो कि हमारी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होंगी। अब देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, देखिए आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि जैसे जो फेडरेशन के बारे में पूछा जाता है कि भई आपकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो रैंडमली नहीं पूछा जाता है, ये आपका बेसिकली पूछा जाता है जो भी हमारी ट्रेंड में होती है फेडरेशन, जिनकी चैंपियनशिप आती है, तो वहाँ से वो सीधा उठा देते हैं सवाल। तो यहाँ पर जैसे कि क्या पूछा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स है, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन है एथलेटिक्स की, ये हमारी कब इस्टेब्लिश हुई, कब फ़ॉर्म्ड हुई थी? ये हमारी हुई थी 1912 के अंदर। फिर हम आते हैं नेशनल लेवल पे जो कि हमारे इंडिया के लेवल पे, जो कि जिसका क्या नाम है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारी कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये हमारी हुई थी 1946 में, और जब ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में, और इसका नाम क्या था तब? इसका नाम था हमारा एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएएफआई। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, मेक्सिको बीट्स यूएसए इन फाइनल टू विन 10th गोल्ड कप। मेक्सिको ने अपना 10वां कॉन्काकैफ गोल्ड कप जीता। अब कॉन्काकैफ किससे रिलेटेड है? हमारा बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है। जो हमारे कुछ रीजन्स आते हैं, उनके अंदर कुछ कंट्रीज आते हैं, उनकी चैंपियनशिप होती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कॉन्काकैफ गोल्ड कप। ठीक है? अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक बार मैं ये आपको लिखवा देता हूँ। जो हमारे ये कॉन्काकैफ है, हमारे इसके अंदर कौन-कौन से रीजन, कौन-कौन से कंट्रीज आते हैं। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हमारा सीओ से क्या है? हमारा कन्फेडरेशन ऑफ एन से नॉर्थ, सी ए से हमारा सेंट्रल अमेरिका, एंड देन हमारा सी से है कैरेबियन एसोसिएशन। तो जो भी हमारे नॉर्थ, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये कंपटीशन होता है, उसको क्या नाम दे रखा है? कॉन्काकैफ गोल्ड कप। ठीक है? जो किसने जीता? हमारा मैक्सिको ने जीता। ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट है, इंडिया विन्स 11 मेडल्स एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। जो हमारी अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ है 2025 में, इसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, और जिसमें से हमारे जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ है। ये हमारा हुआ है अस्टाना में, जो कि हमारा कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। इसके अंदर इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल, जिसके अंदर क्या-क्या नाम है उनका? साक्षी, जैस्मिन और नूपुर। टोटल कितने हैं? 11, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है। किस-किस ने जीते? साक्षी, जैस्मिन और नूपुर ने, और ये इंडिया की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी इस टूर्नामेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर पोर्ट्रेट अनवील्ड एट लॉर्ड्स। सचिन तेंदुलकर का चित्र लॉर्ड्स में अनावरण किया गया 10 जुलाई को। जो हमारे लेजेंड है सचिन तेंदुलकर, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट भी हैं, उनको ऑनर किया गया बाय अनवीलिंग ऑफ हिज पोर्ट्रेट। उनका जो पोर्ट्रेट है उसको दिखाकर, कहाँ पर? एमसीसी म्यूजियम इन लॉर्ड्स, जो कि लंदन के अंदर है। और ये कब किया गया था? हमारे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो हमारा थर्ड टेस्ट मैच हुआ था, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो कि इंडिया खेलने गई थी इंग्लैंड के अंदर, उसके थर्ड टेस्ट मैच के पहले इसको अनवील किया गया। जो कि आर्ट वर्क हमारा बनाया किसने था? जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये बनाया किसने था हमारे? ये बनाया था स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने। ठीक है? क्लियर है? देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ये एमसीसी, एमसीसी क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म हमारी मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ये सबसे पुराना क्लब है क्रिकेट का, जो कि हमारा कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था हमारा 1787 के अंदर, और मेनली यही हमारे जितने भी रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं क्रिकेट के, यही सब चलाती है। ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट है, इंडिया टू होस्ट शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027, जूनियर वर्ल्ड्स इन 2028। इंडिया क्या करेगी? इंडिया इज गोइंग टू होस्ट शूटिंग वर्ल्ड कप, जो कि कब? 2027 में। और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कब? 2028 के अंदर। किसने अनाउंस किया है? ये हमारा क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ है? सॉरी, कब किया है? 10 जुलाई 2025 को। और ये डिसीजन किसने लिया? हमारा ये लिया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
अब देखिए हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल शूटिंग, जो हमारी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो कि मेनली शूटिंग के लिए है, ये हमारी कब बनी? ये हमारी बनी 1907 में। और जो हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये भी बेसिकली हमारी शूटिंग के लिए है नेशनल लेवल पे, जो कि हमारे इंडिया के सभी उनको रेगुलेट करती है। ये हमारी कब बनी? ये हमारी बनी थी 1951 में, 1950। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया ड्रॉप्स टू 133rd इन फीफा रैंकिंग्स वर्स्ट सिंस 2016 भारत फीफा रैंकिंग में 133वें स्थान पर पहुंचा 2016 के बाद। ये सबसे खराब स्थिति है। अब जो हमारी इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम है, इनकी जो रैंक है अब 133rd प्लेस पर आ गई, जो कि ड्रॉप हुई है, सीधी सी बात है। मतलब इससे पहले अच्छी थी। जो कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग होती है, फीफा अपनी वर्ल्ड रैंकिंग जारी करती है कुछ कुछ टाइम में, अपडेट करती रहती है। कितनी पोजीशन पर गिरी है इंडिया की? 6 पोजीशन नीचे इंडिया गिर चुकी है, जो कि इंडिया की लोएस्ट रैंकिंग है दिसंबर 2016 के बाद से। ठीक है, चलिए आगे। एक चीज और, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका आ ही गया है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। एक तो फीफा, फीफा हमारी कब स्टैब्लिश हुई? इसकी फुटबॉल फुल फॉर्म क्या है हमारा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इस ये कब स्टैब्लिश हुई? ये हमारी हुई थी 1904 में। और हमारी जो एआईएफएफ है, ये आप देख रहे होंगे, जो इंडियन फुटबॉल को रेगुलेट करती है, संभालती है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी हमारी 1937 में। नेक्स्ट है, हरि कृष्णन ए बिकम्स इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। हरि कृष्णन ए है हमारे, ये जो कि 23 साल के चेस प्लेयर हैं, कहाँ से हैं? चेन्नई से। हैज ऑफिशियली बिकम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो जितने भी ग्रैंड मास्टर के क्वेश्चंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बनते जाते हैं कुछ कुछ टाइम में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें प्रेजेंट करना होता है फिर। ही अर्नड हिज फाइनल जीएम नोम एट द, कहाँ पर हुआ था ये? ला प्लेग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, जो कि हमारा फ्रांस के अंदर हुआ था, वहां पे इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की, वहां पे जीत के। नेक्स्ट है, ईगा स्वेटेक मेक्स हिस्ट्री विद डबल बैगल विन कैप्चर मेडन विंबलडन टाइटल। ईगा स्वियाटेक ने डबल बैगल जीत से पहला विंबलडन खिताब जीता और रचा इतिहास। अब जो हमारे ये, अब जैसे कि नाम देख रहे हैं ईगा स्वियाटेक, जो कि हमारे कहाँ से है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी पोलैंड से है। ये आपको एक तो ये पता है विंबलडन किससे रिलेटेड है? हमारा टेनिस से रिलेटेड। के अंदर हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे 4 टूर्नामेंट आते हैं, जो कि जिसमें कि हमारा जो विंबलडन है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, जो कि कब से चलता आ रहा है? ये हमारा 1887, 1877 से चलता आ रहा है, और जो कि कहाँ पर होता है हमारा? ये लंदन के अंदर होता है। तो हमारी जो ईगा स्वियाटेक है, इन्होंने अपना सबसे पहला विंबलडन टाइटल जीता, कहाँ की है ये? पोलैंड की। ठीक है, द विक्ट्री एडेड अनदर ग्रैंड स्लैम टाइटल टू कैरियर, हर कैरियर एंड क्रिएटेड हिस्ट्री विद अ डबल बैगल विन। अब डबल बैगल विन का मतलब क्या है? जो बेसिकली इनका जो स्कोर था, क्या स्कोर क्या था? जो इन्होंने 2 सेट जीते, 6-0, 6-0 से इन्होंने जीता, तो इसका मतलब क्या होता है? डबल बैगल विन। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, जेनिक सिनर, जेनिक सिनर स्टन्स अल्कारेज टू विन फर्स्ट विंबलडन टाइटल। जो हमारे जेनिक सिनर ने जेनिक सिनर हैं, इन्होंने अल्कारेज को हराकर पहला विंबलडन खिताब जीता। इन्होंने, जेनिक सिनर ने, ठीक है, अपना पहला विंबलडन टाइटल जीता, जो कि कहाँ पे होता है? मैंने आपको बताया विंबलडन लंदन के अंदर है। और ये इनका 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था, मैंने आपको बताया था 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और ये हमारा एक विंबलडन ओपन, द लास्ट वन इज यूएस ओपन। ये इनका 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था, मतलब इन्होंने, ये इनका सबसे पहली बार जीता था, इन्होंने विंबलडन जीता है, और इन तीनों में से इन्होंने 3 बार कोई जीते हैं। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट है आपके, पूछ लेते हैं कि 2025 वाले में किसने जीते, तो ये आपके विंबलडन के हैं, किस किसने
कौन कौन से इवेंट में जीते। मेंस सिंगल में आप देख सकते हैं, वुमेन्स में देख सकते हैं, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए आगे। नेक्स्ट है चेल्सी बीट पीएसजी टू विन इनॉग्रल एडिशन ऑफ क्लब वर्ल्ड कप 2025। चेल्सी ने पीएसजी को हराकर क्लब वर्ल्ड कप 2025 का पहला खिताब जीता। अब जो चेल्सी एफसी है ये हमारा किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2025 जीता है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पर हुआ था, मेट लाइफ स्टेडियम, जो कि न्यू जर्सी यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट है आंद्रे रसल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आंद्रे रसल जो कि हमारे कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, जो कि ऑलराउंडर थे वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट है दीपिका शेरावत विंस प्रेस्टिजियस पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। दीपिका शेरावत ने प्रतिष्ठित पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड क्या किया, जीता। इसके अंदर क्या है, इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि ये पहली इंडियन प्लेयर बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। क्या है, शी इज द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन द पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। ये हमारी कहाँ से है, दीपिका शेरावत। कई बार ये पूछ लेता है ये प्लेयर हमारा कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से बिलोंग करता है। ये हमारी हरियाणा से, कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा से। ठीक है, चलिए। और ये इन्होंने ये ऑनर कब प्राप्त किया, कब प्राप्ति की इसकी, कब इनको मिला, फॉर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोलो गोल अगेंस्ट द नीदरलैंड। नीदरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल किया था, जो कि सोलो गोल था। इसी कारण से इनको पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है। जो कि किस टाइम पे, कौन से टूर्नामेंट के अंदर, ये इनकी एक लीग चल रही थी 2024-25 FIH हॉकी प्रो लीग। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है श्रीहरि नटराज एंड बी बेनेडिक्शन रोहित सेट न्यू स्विमिंग बेंचमार्क। श्री हरि नटराज और बी बेनेडिक्शन रोहित ने तैराकी में बनाए नए कीर्तिमान। ठीक है, अब दो रिकॉर्ड बने हैं यहाँ पर। सबसे पहला रिकॉर्ड क्या है, जो हमारे श्री हरि नटराज हैं, इन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल में, किसमें, 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने 1 मिनट 48 सेकंड में क्या किया, इसके साथ अपना बेस्ट इंडिया परफॉर्मेंस बनाया है। सेट अ न्यू बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस इन 200 मीटर फ्री स्टाइल। किसने, श्री हरि नटराज ने। कहाँ पर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, जो कि हमारे कहाँ पर हुए हैं, जर्मनी के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है बी बेनेडिक्शन रोहित। अब इन्होंने क्या किया, ये हमारे पहले इंडियन बने जो 50 मीटर बटरफ्लाई, इसमें 50 मीटर बटरफ्लाई को 24 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर गए। इसके अंदर 24 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने वाले हमारे पहले इंडियन स्विमर बने, फर्स्ट इंडियन मैन स्विम द अंडर 24 सेकंड। और इनकी टाइमिंग क्या थी, 23.96 सेकंड, एंड ब्रेकिंग अ 7 ईयर ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड। पिछले 7 साल का नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा। चलिए नेक्स्ट है इंग्लैंड अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर नेक्स्ट 3 WTC फाइनल। इंग्लैंड को अगले 3 WTC फाइनल 2027, 2029 और 2031 के मेजबानी के अधिकार दिए गए। अभी WTC क्या है, बेसिकली WTC की फुल फॉर्म हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि हमारी टेस्ट चैंपियनशिप होती है, जो दो बेस्ट कंट्रीज आपस में compete करती हैं ऑल ओवर द सीजन। जो भी चलते हैं हमारी क्रिकेट के टेस्ट सीरीज चलती हैं, उसमें जो 2 बेस्ट टीम्स होती हैं, ऊपर जो टॉप रैंकिंग होती है, उनका फिर फाइनल हमारा होता है। तो इसकी जो मेजबानी है, इसकी जो होस्टिंग है, अगले 2027, 29 और 31 की किसको मिल गई है, इंग्लैंड को। ठीक है, क्यों इंग्लैंड, ये भी हम अब सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं। हम ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि ICC है। ये हमारी कब बनी, ये बनी हमारी 1909 के अंदर। ठीक है, हाँ। तो अभी मैं कह रहा था कि आपकी ये इंग्लैंड ही क्यों, सबसे पहली चीज तो इंग्लैंड के पास हमारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और पहले भी उन्होंने हमारे टेस्ट फाइनल सक्सेसफुली होस्ट किए हैं। इससे पहले भी हमारे इंग्लैंड ने किए थे। इंग्लैंड को और क्या कहा जाता है, हमारे बेसिकली वर्ल्ड क्रिकेट का एक सेंटर हब माना जाता है। इसी कारण से इसको ये होस्टिंग दी गई है। हमारे जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पहले भी इसकी होती आई है। चलिए
अगला है वर्ल्ड एथलेटिक इंट्रोड्यूसेस न्यू एलिजिबिलिटी रेगुलेशंस फॉर फीमेल कैटेगरी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने महिला कैटेगरी के लिए नए पात्रता नियम लागू किए। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 1 सितंबर 2025 अब लिखा है 1 सितंबर 2025 से जो हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल है, उन्होंने एक न्यू एलिजिबिलिटी रूल एनफोर्स करेगी, अभी करेगी। कैसा है? एलिजिबिलिटी रूल एनफोर्स करेगी, जो स्पेशली हमारे फीमेल कैटेगरी एथलीट्स होगा। किन के लिए होगा? फीमेल एथलीट, फीमेल कैटेगरी के जो एथलीट्स हैं उनके लिए होगा। अब रूल क्या है? रूल ये है, सबसे पहला, हर फीमेल एथलीट को एक बार अपने कैरियर में SRY जीन टेस्ट करवाना होगा। क्या करवाना होगा? वंस इन अ लाइफ टाइम SRY जीन टेस्ट, SRY SRY जीन टेस्ट। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? ये है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये पूछ सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट एक बार करवाना होगा। क्यों करवाना होगा? टू कंफर्म देयर बायोलॉजिकल सेक्स। ये टेस्ट मतलब बेसिकली उनकी बायोलॉजिकल सेक्स को कंफर्म करेगा। और मतलब अ, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम होगा, बार बार करने की इसको जरूरत इनको नहीं पड़ेगी, एक बार ही करवाना। अब ये रूल सबसे पहली बार हमारे जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगी, कहाँ पर होगी? टोक्यो 2025 में, वहां पर इस पॉलिसी को अप्लाई करा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि 2025 के, इसके अंदर इंडिया ने 20th स्पोर्ट सिक्योर किया है विद 12 मेडल होल। कितने मेडल जीते हैं? 12 मेडल जीते हैं इंडिया ने। ठीक है, 20th फिनिश किया है, जो कि फिशु हमारे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थे अभी जो हमारे जर्मनी के अंदर हुए थे, इसके अंदर 12 मेडल जीते, जिसमें से हमारे 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अंदर मैंने सारी चीज इंक्लूड कर दी हैं, किस किस के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है, कौन कौन से इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते हैं। चलिए, नेक्स्ट है 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, HI, जो कि हॉकी इंडिया अनाउंसेस एनहेंस्ड ग्रांट्स एंड नेशन वाइड फेस्टिवल। भारतीय हॉकी के 100 साल, जिसमें कि हॉकी इंडिया ने बढ़ाई आर्थिक सहायता और देशव्यापी उत्सव की। जैसे कि हमारे इंडियन हॉकी को, जो कि हॉकी इंडिया हमारी कब आई थी? 1925 के अंदर। कब? हॉकी इंडिया तो बेसिकली हमारी 2009 के अंदर ही आ गई थी, 2009 के अंदर आई थी अभी। और जो हमारी इससे पहले थी एक इंडियन हॉकी फेडरेशन, क्या नाम था उसका? इंडियन हॉकी फेडरेशन। अगर आपको पूछ लिया इंडियन हॉकी फेडरेशन तो हमारी कब स्टैब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1925 में। अगर आपके ऑप्शन में 1925 नहीं है, 2009 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2009, जिसका कि ऑफिशियल नेम क्या रखा गया? हॉकी इंडिया। इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है, जिसका जिसके अंदर क्या है, मेजर फाइनेंशियल बूस्ट, जो कि स्कॉलरशिप स्टाइपेंड वगैरह मिलते थे, तो उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सीनियर नेशनल्स के लिए अब कितने मिलेंगे? 70 लाख दिए जाएंगे। जूनियर और सब जूनियर नेशनल्स को एक को 30 लाख, और 25 लाख पर स्टेट फॉर लोकल कॉम्पिटिशन। This landmark decision was announced during 15th हॉकी इंडियन कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब जो मीटिंग्स होती हैं इनकी, तो इंडिया हॉकी इंडिया की कमेटी की जो मीटिंग हुई होगी, क्योंकि 15th थी, कहाँ पर हुई थी ये पूछ सकता है। ये हमारी हुई थी महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में कब हुई थी? 27 जुलाई को, वहां पर ये डिसीजन हमारा लिया गया। नेक्स्ट है दिव्यांशी भौमिक क्रिएट्स हिस्ट्री एट एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रचा इतिहास। सबसे पहले प्लेयर का नाम क्या हमारे? उनका नाम है दिव्यांशी भौम भौमिक। ठीक है, कहाँ की है? इंडिया की है। 14 साल की इनकी उम्र थी जब इन्होंने जीता। कौन सा टूर्नामेंट था? 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। कहाँ पर हो रहा था? ये हमारा हो रहा था ताशकंद के अंदर, जो कि हमारा कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। कौन सी कैटेगरी में? अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में इन्होंने ये टाइटल, ये खिताब जीता, और फर्स्ट इंडियन बनी पिछले 36 साल में टू विन दिस चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्या देशमुख क्रिएट्स हिस्ट्री, विंस 5
फिडे बोल सकते हैं हम इसको। वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025, दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, जीता फाइट महिला शतरंज विश्व कप 2025। क्या नाम है इनका? दिव्या देशमुख। एज 19 ईयर्स। कौन सा टूर्नामेंट था फाइट? वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। कहाँ पर हुआ था हमारा? बातुमी, जॉर्जिया के अंदर। किसको हराया इन्होंने? कोनेरू हम्पी को, जो कि हमारे काफी अच्छे जाने माने इंडियन प्लेयर है चेस के। ठीक है। क्या जीता है? टाइटल जीता है वुमेन चेस का, जो काफी मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स में से एक है। और फोर्थ फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी इंडिया की। ठीक है। एक यहाँ से पता होना चाहिए सबसे पहले, काफियों को तो यही नहीं पता होगा ये FIDE क्या है। बेसिकली हमारी जो चेस की इंटरनेशनल फेडरेशन है, जो कि सारी चीज रेगुलेट करती है, संभालती है, कंडक्ट करवाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? ये हमारी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और ये हमारी कब स्टेब्लिश हुई थी? ये हमारी बनी थी 1924 के अंदर। ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा वही सेम, FIDE वर्ल्ड कप 2025 टू बी होस्टेड इन इंडिया। जो हमारा FIDE विश्व कप 2025 है, वो हमारा कहाँ होने वाला है? भारत के अंदर आयोजित होगा। ठीक है। हाँ, तो इसको इंडिया होस्ट करेगा। कौन सा इवेंट है? FIDE वर्ल्ड कप 2025। कौन मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। कब से कब तक होंगे? ये हमारे होंगे 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में। इसके अंदर 206 टॉप प्लेयर्स आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, serves as qualification pathway to 2026 FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। जो ये टूर्नामेंट होने वाला है, इसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन यहाँ से हो जाएगी। चलिए आगे। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, ब्रिंगिंग BCCI अंडर RTI एंड स्पोर्ट्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 BCCI को RTI और खेल सुधार ढांचे के तहत लाना। अब देखिए इस बिल का नाम क्या है? हमारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। क्या पर्पस है इसका? जो हमारे भारत के खेल प्रशासन में सुधार लाना। BCCI को RTI एक्ट के तहत लाना। BCCI को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा देना, जो कि अभी तक नहीं मिला है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये संरचनात्मक सुधार करना। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ये चीज़ें हट गई हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रखना सभी फेडरेशंस और पब्लिक के सामने भी कि क्या सब चीज़ें चल रही हैं। कहीं-कहीं घोटाला या फिर कुछ करप्शन तो नहीं चल रहा है। और क्या? डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म फॉर ऑल NSFs, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, सभी खेल महासंघों के लिए विवाद समाधान व्यवस्था। ठीक है, तो यह बिल हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस लाने का प्रयास है। तो पहली बार हमारा BCCI को ऑफिशियली एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी माना जाएगा, जो पहले क्या थी? हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती थी। नेक्स्ट है ऑस्कर पियास्त्री विंस 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स एट स्पा, जो कि हमारी बेल्जियन मतलब बेल्जियम के अंदर होती है। 2025 से किसने जीता? ये हमारे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड वुमेन वन यूरो 2025 अ हिस्टोरिक ट्रम्प। कौन सा इवेंट था हमारा? यूएफए वुमेन्स यूरो 2025, जो कि एक फुटबॉल की चैंपियनशिप है। कहाँ पर हुई थी हमारी? बेसेल स्विट्जरलैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको वेन्यू बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि किसने जीता और कहाँ पर वो हुआ था। ठीक है। विनर कौन रही हमारी? इंग्लैंड की फुटबॉल टीम, इंग्लैंड वुमेन्स फुटबॉल टीम। और किस में जीती? स्पेन को हराकर पेनल्टी शूट आउट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तन्वी एंड वेनाला स्मैश रिकॉर्ड्स इंडियाज गोल्डन बैडमिंटन मूवमेंट। तन्वी और वेनेला ने रचा इतिहास, भारत का सुनहरा बैडमिंटन पल। अब कौन सा इवेंट था? बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 हुई थी। क्या अचीवमेंट है? तन्वी शर्मा और हमारा वेनाला कालागोटला ने हमारी पहली भारतीय जोड़ी बनी, जिन्होंने एक ही एडिशन में वुमेन सिंगल कैटेगरी में 2 मेडल जीते। इन्होंने अपने अपनी जो कि वुमेन सिंगल कैटेगरी थी, इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में क्या 2 मेडल जीते। ठीक है।
तो ये पहली बार किसी भी इंडियन डुओ ने वुमेन सिंगल में एक साथ मेडल जीते हैं। कौन सी कैटेगरी? वुमेन। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जुलाई के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो आपके लिए हर एग्जाम में काम आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट क्लास टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।